दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं काइनेमेटिक्स बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था। आज मैं आपको बेसिक काइनेमेटिक्स का ख़त्म करूंगा आज। तो आप सबसे पहले देखें बेसिक काइनेमेटिक्स का लास्ट क्लास। लेक्चर 10 बेसिक काइनेमेटिक्स। एवरेज वेलोसिटी and average speed। Let a particle be moving along the path alpha. At time t, the particle is at P and the position vector of the particle
relative to O of S is OP equal to R1. At a time T plus delta T, the particle is at P dash. The particle is at P dash and the position vector of the particle relative to O of S is OP dash equal to R2. During the interval of time delta T the displacement covered by the particle is delta R and the distance covered by the particle is delta S. We define average velocity through the relation displacement covered by time taken. ये है
प्लेसमेंट covered by time taken। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1। देखो बंधु, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्जर्व दैट, हमने आपको बताया था कि अगर वेक्टर ए बराबर है लेमडा बी, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर वेक्टर ए है, ये कहा था कि वेक्टर ए बराबर है लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर ए का है यदि लेमडा पॉजिटिव है। तो ये मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया था कि वेक्टर बी का वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर ए का है यदि लेमडा पॉजिटिव हो। तो उसी के तर्ज पर मैं कह सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी पॉइंट्स इन द sense of displacement delta r, because one by delta t is पॉजिटिव। चूंकि 1/Δt पॉजिटिव है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। We define average speed through the relation डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस covered by time taken, by time taken। We observe a very important, we observe a very important point that average speed greater than or equal to
magnitude of average velocity imply that delta s by delta t greater than equal to magnitude of एवरेज वेलोसिटी। इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। देखो बंधु, एवरेज स्पीड जो होगा हमेशा जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कर्व पाथ है और ये डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है। अगर उस कर्व पाथ को हम सीधा करेंगे तो वह निश्चित रूप से डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर इक्वलिटी क्यों लगाया, तो देखेंगे the equality will take place when the path is a straight line। यदि पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर होगा। इन दैट वेरी केस ये एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का मान बराबर होगा। तो बंधु ये बेसिक है, मैं आपको इस पर प्रॉब्लम बता रहा हूं। वो प्रॉब्लम आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसे ध्यान से देखें। Question number 1. A particle is moving in the XY plane according to x equal to 2t meter, y equal to 4t plus 3 meter. Find path of the particle displacement covered by the particle from
t equal to 0 second to t equal to 2 second. Distance covered by the particle, distance covered by the particle during the same interval of average velocity and average speed during the same interval of time. Comment on the motion. Plot x and y against time. मैंने बंधु आपको बताया था कि पाथ क्या है, तो कहा था कि ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द पाथ ऑफ द पार्टिकल हैव कोऑर्डिनेट रिलेशन. दिस रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और आर एंड थीटा इज नोन एज पाथ. तो पाथ के बारे में मैंने कहा था कि केवल सोचिए कि एक्स वाई में क्या संबंध है, दूसरा कुछ भी नहीं सोचिए. पाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम. तो बंधु सबसे पहले टाइम को इलिमिनेट करें. तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि फ्रॉम, देखिए यहां पर दो इक्वेशन दिए गए हैं. इस इक्वेशन को मैं 1 कह रहा हूं, एक इक्वेशन है इस इक्वेशन को 2 कह रहा हूं. तो बंधु फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 we have t equal to x by 2. Putting the value of t in equation 2, we get, putting the
putting the value of t in equation 2, we get इक्वेशन 2 है बंधु, y इक्वल टू है 4t प्लस 3। मैं रखूंगा y इक्वल टू 4, t के जगह रख दूंगा x/2 प्लस 3। इससे इसको कैंसिल कीजिए, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो बंधु आप देख सकते हो कि यह एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना सिखलाया था। जैसे देखिए y माइनस 2x इक्वल टू 3, दोनों तरफ हम 3 से भाग देंगे सच दैट कि राइट साइड 1 हो जाए, तो 1/3 प्लस x/-3/2 इक्वल टू 1। अब मैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच रहा हूं। ये x है, ये y है। x में लिख काटूंगा -3/2 और 0, y में काटूंगा 0 और 3 और इसे मिलाऊंगा। ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। तो बंधु स्ट्रेट लाइन पाथ बताता है कि मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का वो बराबर होगा। तो बंधु देखो बनाने का तरीका है, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, इसे लिखने का तरीका सीख लें। t इक्वल टू 0 पर इसे मैं कह रहा हूं x1, कुछ भी सिंबल दिया जा सकता है। और ये है 2t, तो इसे मैं लिखूंगा 2t बराबर 2 इंटू 0 बराबर 0। ठीक उसी प्रकार y का वैल्यू t इक्वल टू 0 सेकेंड पर इसे मैं y1 कह रहा हूं और ये है 4t प्लस 3, 4t प्लस 3, t के जगह 0 रखूंगा तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 होगा। तो x1 y1 आपको हो गया है 0 और 3। अब देखिए बंधु, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, देखो बंधु x एट टाइम t इक्वल टू 2, इसे मैं कह रहा हूं x2 और वो हो जाएगा 2t इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक इसी प्रकार मैं निकालूंगा y का वैल्यू t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ये है आपको 4t प्लस 3, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 11। तो देखो बंधु x2 y2 इक्वल टू हो जाएगा आपको 4 और 11, ये हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं
एक अच्छा आदत डालना चाहिए। अच्छा आदत ये है कि ये जो पॉइंट है इसे हम लोग लोकेट करना सीखें। जैसे ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन हुआ, तो 0 और 3, x1 है 0, y1 है 3, तो ये हो गया x1 0, y3, इसे हम कहते हैं 0 और 3। तो ये पहला कोऑर्डिनेट आपको मिला है। दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 और 11। एक अंदाज से 4 रखिए, यहाँ पर 11 रखिए, इसे मैं B कह रहा हूँ। 4 और 11 ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये A हो गया। मैंने आपको बताया था बंधु डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, काफ़ी बेसिक फंडामेंटल में पढ़ाया है, काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है। तो बेसिक फंडामेंटल क्लास को आप लोग जरूर देखें। तो ये जो होगा ये यही है आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसे मैं कह रहा हूँ डेल्टा आर। तो देखो बंधु, ये निकालने का तरीका मैंने बताया था आप सब लोगों को। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है निकालने का तरीका बताया था। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको हमने बेसिक फंडामेंटल के क्लास में बताया था। ये होगा रूट अंडर, देखिए यहाँ x1 है 0, y1 है 3, यहाँ पर आपको ये हो गया है x2, ये हो गया है y2, ये हो गया है आपका x1 और ये हो गया है y1। तो मैं यहाँ पर x2 के जगह है 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो है 11 है, माइनस y1 जो है 3 है, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 64। 8 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 1 7 1 8, 80 हो जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 16 गुने 5, 16 पचे 80। इसे मैं लिख सकता हूँ 4√5। ये डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में हो गया। तो बंधु डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल दिया है 4√5 मीटर। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहला था। और मैंने आपसे ये कहा कि यह चूंकि पार्टिकल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो इसलिए डेल्टा एस जो होगा वो भी हो गया आपको 4√5 मीटर, क्योंकि पाथ एक स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। तीसरा आपको निकालना था एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने बताया है, एक बात बंधु जान लो, और कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो इसका 4√5, तो ये मीटर हुआ। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालोगे? मैंने तुझे बताया है, काफ़ी डिटेल से बताया है कि यहाँ से स्लोप तुम निकाल लो। स्लोप किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो tan का एंगल बनता है उसी का नाम स्लोप है। तो स्लोप निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि tan थीटा जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर y2 है 11 और y1 है आपको 3, x2 है आपको 4 और ये है आपको 0। तो हो जाएगा 8/4, ये हो जाएगा आपको 2, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो डायरेक्शन हो जाएगा 8 tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 with positive direction of x-axis in anti-clockwise sense, in anti-clockwise सेंस। तो ये डायरेक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में tan इनवर्स 2। तो देखो बंधु, डिस्टेंस इतना है और डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया हूं। एवरेज वेलोसिटी होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है 4√5 और टाइम टेकन हो गया 2, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक। डेल्टा t हो जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपको 2√5 मीटर पर सेकेंड। और ये मैं आपको मैग्नीट्यूड निकाल दिया हूँ, ध्यान से देखें। अब मैं आपको डायरेक्शन निकालूंगा, जरा ध्यान से देख लो। एवरेज वेलोसिटी ये हो गया है 2√5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है यही यहाँ पर रख देंगे, 8 tan इनवर्स 2 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis in anti-clockwise सेंस। तो बंधु, एवरेज स्पीड निकाल दिया हूं, एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया हूं, डिस्टेंस निकाल दिया हूं, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया हूं। अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसे हम सिंबल में लिखते हैं,
इतना, और ये डिफाइंड किया गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, और डिस्टेंस कवर्ड है आपको 4√5 बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड। तो बंधु आपको मैंने एवरेज स्पीड निकाल दिया है, एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया है, आपको मैंने पाथ बता दिया है, और आपका जो क्वेश्चन था x इक्वल टू 2t था, y इक्वल टू था 4t प्लस 3 था। तो लास्ट में मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि इसे प्लॉट करना है। तो सबसे पहला x इक्वल टू 2t का यह एक फर्स्ट डिग्री में है, t भी फर्स्ट डिग्री में है, x भी फर्स्ट डिग्री में है, तो यह एक स्ट्रेट लाइन होगा। x मीटर में है, t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0 होगा, और ये इस तरह से होगा ग्राफ। ठीक उसी प्रकार मैं ग्राफ खींच रहा हूं आपके लिए y इक्वल टू 4t प्लस 3 का, y माइनस 4t इक्वल टू 3। दोनों तरफ मैंने कहा था कि राइट साइड में जो कांस्टेंट है उससे भाग देना है, चूंकि राइट साइड 1 हो जाए तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम ग्राफ आराम से खींच सकते हैं। तो ये हो गया आपको बंधु y/3। हमेशा दोनों के बीच प्लस चिन्ह रखना है, माइनस को नीचे फेंक देना है, 3/4 इक्वल टू 1। अब हम इसे आपको ग्राफ खींच के बता दे रहे हैं। यहाँ t है और यहाँ पर आपका y है। देखिए बंधु टाइम एक्सिस में -3/4 खींच लेंगे आप, -3/4 0, और y एक्सिस में खींच लेंगे 0 3, और इसे मिला देंगे, ये ग्राफ हो गया। तो x का t के अगेंस्ट ग्राफ खींच दिया है, y के t के अगेंस्ट ग्राफ खींच दिया, एवरेज स्पीड बता दिया, एवरेज वेलोसिटी बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, और मैंने आपको पाथ बताया। अब मैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर जा रहा हूं, इसे देखें। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो रहा है तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ एक दोस्त से शेयर कर ही सकते हैं। तो बंधु आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।